Hello bachcho, let's see the question. The container shown in figure has two chambers separated by a partition of volumes V1 that is 2 liter and V2 that is 3 liter. तो अगर आप देखें यहाँ पर दो पार्टीशन है, ये मतलब दो चैम्बर है, एक पार्टीशन है यहाँ पर बीच में जो इनको सेपरेट कर रहा है. The chambers contain mu1 that is number of molecules is 4.4 moles and mu2 that is 5 moles of gas at pressures P1 is equal to 1 atm and P2 is equal to 2 atm. Calculate the pressure after the partition is removed and the mixture attains equilibrium. Okay. तो हमें बताना है प्रेशर जब पार्टीशन को इस वाले पार्टीशन बीच वाले पार्टीशन को हटा दिया जाता है और जो मिक्सचर है वो इक्विलिब्रियम को अटेन कर लेता है. देखिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट होगा यहाँ पर दैट की कॉन्सेप्ट विल बी वी विल यूज द आइडियल गैस इक्वेशन. क्या यूज करेंगे? आइडियल गैस इक्वेशन. अब ये आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है? लेट मी टेल यू that from ideal gas equation we know that PV is equal to mu RT, right? P हमारा प्रेशर है, V हमारा यहाँ पर वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है, R गैस कांस्टेंट और T यहाँ पर टेम्परेचर, म्यू नंबर ऑफ मोल्स. नाउ अब हमें देखिए क्या क्या वैल्यूज दे रखी है उनको हम ले लेते हैं. सो हमें पता है V1 की वैल्यू हमें दे रखी है 2 लीटर्स, राइट? सो V1 इज 2 लीटर और V2 की वैल्यू हमें यहाँ पर दे रखी है द वैल्यू ऑफ V2 इज 3 लीटर. mu1 is 4 moles, mu2 is 5 moles. ये सब हमें वैल्यूज दे रखी है, राइट? और फर्दर अगर हम देखें तो P1 की वैल्यू जो दे रखी है वो दे रखी है 1 atm एंड द वैल्यू ऑफ P2 over here is 2 atm. अब आइडियल गैस इक्वेशन से अगर आप देखें so we know that P1 V1 is equal to P1 V1 is equal to mu1 R T1. Similarly, P2 V2 is equal to mu2 R T2. अगर हम एक मोल की बात करें तो फॉर वन मोल एक मोल के लिए आप यहां पर लिख सकते हैं PV is equal to 2/3 E, right? So for one mole we can say that PV is equal to 2/3 E. Similarly, अगर mu1 मोल्स है यहां पर ये वैल्यूज होती है हमारी PV इज इक्वल 2/3E, राइट? ये वैल्यू होती है. सो अगर हम mu1 मोल के लिए बात करें सो फॉर mu1 मोल हमें यहाँ पे मिल जाएगी P1 V1 इज इक्वल टू 2/3 mu1 E1, राइट? सिमिलरली mu2 मोल के लिए अगर मैं बात करूं तो mu2 मोल के लिए हमें मिल जाएगा यहाँ पर सो फॉर mu2 मोल this value becomes P2 V2 is equal to 2/3 mu2 E2, राइट? देखिए हमें टोटल एनर्जी यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी. सो लेट मी राइट इट ओवर हियर दैट टोटल एनर्जी वो क्या हो जाएगी यहाँ से दैट इज इक्वल टू mu1 E1 प्लस mu2 E2. ये हमारी टोटल एनर्जी है. दैट इज इक्वल टू 3/2 P1 V1 प्लस P2 V2, राइट? क्योंकि यहाँ पर E1 की वैल्यू और E2 की वैल्यू हमने यहाँ पर रखी तो ये हमारी वैल्यू होंगे P1 V1 3/2 हमारा हो गया. ये P देखिए अगर आप यहाँ से E की वैल्यू निकालेंगे तो 3/2 PV हो जाएगा. तो 3/2 यहाँ पे इस तरह से लिख दिया हमने. नाउ हमें पता है दैट PV इज इक्वल टू 2/3 E टोटल. जैसे टोटल एनर्जी हमने अगर लिखू यहाँ पर सो PV इज इक्वल टू 2/3 E टोटल. यहाँ कहां से आया? ये यहां से हमारे पास आ गया. दैट इज इक्वल टू 2/3 म्यू एनर्जी पर मोल. ऐसे लिख सकते हैं. जो टोटल एनर्जी होगी वो क्या होगी? नंबर ऑफ मोल्स इनटू एनर्जी पर मोल. इसको हमने ये हमारी E के बराबर हो गया तो म्यू इनटू E लिख दिया हमने इसको. नाउ अब हम लिख सकते हैं V1 और V2 के लिए. तो लेट मी राइट इट ओवर हियर. सो वी कैन से दैट P V1 प्लस V2 ये वैल्यू दैट इज इक्वल टू 2/3. अब आप म्यू लिख दीजिए. सो म्यू की वैल्यू यहाँ पर क्या है 3/2 हो जाएगा, राइट? म्यू ई की वैल्यू जो यहाँ से लिखेंगे सो म्यू ई की वैल्यू अगर यहाँ से लिखे सो लेट अस से दिस इज म्यू ई. सो इसकी वैल्यू यहाँ से लिख देंगे तो हो जाएगा 3/2. तो 3/2 लिख दिया और ये हो गया P1 V1 प्लस P2 V2, राइट? सो दिस वैल्यू 3/2 P1 V1 P2 V2. अब आप काट दीजिए 3 से 3 2 से 2 काट दीजिए. सो आपको P की वैल्यू यहाँ से क्या मिल जाएगी? यू विल गेट द वैल्यू ऑफ P एस. सो P इज इक्वल टू आपको यहाँ से मिलेगा
वी कैन से P इज इक्वल टू, सो लेट मी स्टार्ट फ्रॉम हियर। देखिए P इज इक्वल टू आप लिख दीजिए P1 V1 प्लस P2 V2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2। वैल्यू रखेंगे उठा के, तो वैल्यू हो जाएगी 1 इंटू V1 की वैल्यू यहां पर क्या है 2 प्लस 2 इंटू 3 डिवाइड बाई V1 प्लस V2 दैट इज इक्वल टू 2 प्लस 3। तो 3 3 6 और 6 प्लस 2 8, तो यहां पर क्या हो जाएगा इट इज इक्वल टू 8 और नीचे हो जाएगा 5। 8/5 यानी कि 1.60 ATM। ये हमारा प्रेशर की वैल्यू आ जाएगी, इतना हमारा प्रेशर होगा आफ्टर पार्टीशन इज रिमूव। पार्टीशन रिमूव करने के बाद इक्विलिब्रियम में आने के बाद जो हमारा प्रेशर आ जाएगा दैट इज 1.60 ATM। एंड दिस इज अवर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।